आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले देखेंगे खास खबरों की सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। नौ रियासतों में लोकसभा की 3 और 33 असेंबली सीटों के लिए डाले गए वोट। उम्मीदवारों की किस्मत का दांव पर 16 सितंबर को होगा वोटों की गिनती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कई वज़रा से नाराज। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश न करने से खफा। सभी वज़रा को दिया था हुक्म। वादी कश्मीर में BSNL मोबाइल सर्विस हुई बहाल। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी। अब भी लाखों लोगों को है मदद का इंतजार। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास एक बस नदी में गिरी। हादसे में 16 लोगों की मौत, मुतादिद लोग जख्मी। उत्तराखंड के श्रीनगर जा रही थी गाड़ी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जोरदार बम धमाका। 3 अफराद हलाक, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासिर इलाकों में पानी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। हालांकि जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, सैलाब के जख्म भी नुमाया हो रहे हैं। बचाव और राहत के कामों के दौरान सैलाब में फंसे तकरीबन 1,40,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है, लेकिन अब भी 5 लाख से ज्यादा लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। बानिहाल, रामबन, कुद, चिनैनी, उधमपुर और जम्मू में हजारों की तादाद में मुसाफिर अभी फंसे हुए हैं। रामबन के नजदीक जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में तिब्बी सहूलियात की बात करें तो अभी सिर्फ 16 मेडिकल अस्पताल ही खुल पाया है। श्रीनगर में हालात बेकाबू हैं। एक तरफ पानी का कहर है तो दूसरी तरफ खुद को बचाने की जंग है। लाल चौक के हालात का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी ने। सैलाब का समुंदर और उसमें बेजार जिंदगियां। जी हाँ, ये लाल चौक का इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस कदर इस इलाके की सुंदरता को इस बाढ़ ने डसा है। लोग बेजार हैं और तिल तिल के लिए ये लोग मजबूर हैं। इनको जो मदद मिल पा रही है वो स्थानीय लोगों से मिल पा रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या महिलाएं जो अमूमन घरों में रहा करते थे और जिनको घर से निकलने में भी पर्दा की दरकार होती थी, आज वो जिस तरह से परेशान है, बेहाल है। अपने मदद के लिए उनको चाहिए। मैडम, ये बताइए क्या क्या दुश्वारियां हैं? आप छुपा रहे हो मतलब क्या क्या दुश्वारियां हैं? पानी बहुत आया है यहाँ पर, बहुत बाढ़ आई है यहाँ पर, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर। कोई मदद मिल पा रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं। घर में सामान है वो भी पड़ा है, घर में जो रहे हैं वो भी पड़े हैं वहाँ पर। तो क्या कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप लोग? बहुत कुछ। क्या मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात है। बहुत मुश्किलात है साहब, क्या क्या जरूरत है जो आपको नहीं मिल पा रही है? मैं कुछ नहीं बताऊँ, कुछ नहीं बता। आप देख सकते हैं कि ये जिंदगी की बेजारता है, ये जिंदगी की बेचारगी है जो शब्दों को भी निकालने में परहेज कर रही है। जो यहाँ की मुसीबत है, मदद के हाथ नहीं पहुँच रहे हैं या ये आपदा बहुत बड़ी है? आपदा बहुत बड़ी है। हर बंदा परेशान है। अभी तक जो घर से बाहर है उसको घर की खबर नहीं। नेटवर्क टोटली बैठ गया हुआ है। जो बंदा सेफ है उसका भी पता नहीं, क्योंकि घर वाले बड़े बेचैन हो गए हैं। जहां जहां बाहर के लोग भी हैं वो भी बेचैन हो गए हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो लोग, जो यहाँ की समता है, जो पर्सनल लोग हैं, जिस तरह यहाँ पे जो यहाँ का भाईचारा है वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास बोट्स नहीं है। बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, इस बाढ़ ने धर्म की दीवार तो गिरा दी, लेकिन लोगों की मदद की दीवार, लोगों को फर्स्ट एड, लोगों को खाना, वो नहीं मिला। लाल चौक का इलाका है और आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर लोगों की सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों को अपना, भैया आप तब से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं आप? हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी जगह से कोई मदद, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं पहुंची है। सबसे पहले हम अपनी कश्मीरी कौम को सलाम पेश करते हैं। झेलम नदी के ठीक पास की अलूची बाग इलाके में पानी अब भी भरा हुआ है। बेपटरी हो चुकी जिंदगी को
बेपटरी हो चुकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लोगों से बात की हमारी नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी ने। बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया। इस समय हम लूचीबाग इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर जहाँ पर गाड़ियों को चलना चाहिए आज वहाँ पर किश्तियां चल रही हैं और लोगों के जीवन के लिए यही लाइफलाइन का काम कर रही है। भैया ये बताओ कि क्या क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, श्रीनगर से नहीं, मैं बारामूला से हूँ। सिंस लास्ट 5 days मतलब हम यहाँ पे रेस्क्यू टीम पे है, तो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। श्रीनगर में जो लोग फंसे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है एनडीआरएफ इज वर्किंग देयर और आर्मी इज वर्किंग देयर, बट इट्स ऑल हेल, नथिंग इज डन हियर। जो भी लोग कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब सरदार लड़के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, मुसलमान लड़के सरदारों की मदद कर रहे हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट हमारे पास आ नहीं रही है। दे आर सरकारी इमदाद इनको नहीं मिल रही है। मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर इस इलाके में आप देख सकते हैं कि 20 फुट से ज्यादा पानी आया होगा, क्योंकि घरों की पहली मंजिल जो है वो पूरी तरीके से डूब गई है और 15 मिनट के टाइम पीरियड में जो पानी आया उसने किस कदर कहर बरपाया। साहब ये बताइए कि कितना जीवन मुश्किल हो गया है। मौत को लोगों ने करीब से देखा है, तिल तिल लोग मरते रहे, लेकिन क्या बताए, गवर्नमेंट का कहीं नामो निशान नहीं है। लोग यहाँ पे खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का मदद कर रहा है और मुसलमान हिंदुओं की मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर यहाँ के हालात बयां करने की बात करूं तो यहाँ पर धर्म के बैरियर तो मिट गए, लेकिन सरकारी व्यवस्था का बैरियर ऐसा है जिसने यहाँ के लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। भैया यहाँ पे कोई मदद आज तक नहीं आया? कोई नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हुआ। वैसे क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? जी बहुत सारी परेशानियां हैं, हम बहुत घर से बेघर हो गए, हमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं आ रहा है, फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है। हमें अपनों की तरफ से ही फैसिलिटी मिल रही है, जो हमारे रिलेटिव है वही हमें चीजें वगैरह भेज रहे हैं, जो हमारे सिख भाई हैं मुसलमान भाई हैं वही हमें चीजें भेज रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। आपने मौत को बहुत करीब से देखा? हाँ बहुत से। हम एक मकान से दूसरे मकान गए हैं जब पानी का लेवल ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अब वो मंजर खत्म हो गया। क्या कहिएगा, अब कितनी चुनौतियां हैं? बहुत सी। हमें नए सिरे से मकान घर बार देखने हैं, जो किराएदार रहते थे वो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका दर्द ये है कि सर पर छत भी नहीं है और जो मकान है उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर कभी मकान रहा होगा, लेकिन अब वो जो है वो इस कदर पानी में समा गया है कि आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की बेचारगी कितनी बढ़ गई है। अब वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के अवाम और दीगर गैर सरकारी तंजीमों से सैलाब मुतासिरीन को मदद देने की अपील की है। सैलाब की वजह से उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही अपना बेस ऑफिस बनाया है और यहीं पर हुई एक कुल जमाती मीटिंग के बाद ये अपील की गई है। इस मीटिंग में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सैफुद्दीन सोद और बीजेपी के लीडर जुगल किशोर शामिल हुए। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के अवाम से सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद देने की अपील की है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के 5 वजीरों के वफद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन लोगों ने वादी माई तबाही को कौमी आफत करार दिए जाने की अपील की है। इसके अलावा गुजरात जलजले की तर्ज पर स्पेशल पैकेज की मांग की है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने रियासत के हालात बेहतर करने के लिए 200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में सैलाब मुतासिरीन के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने आज से खुर्दनी अशिया भेजना शुरू कर दिया है। इस दौरान 1 लाख लोगों के लिए लंगर का सामान रवाना किया गया। सामान में 2 लाख पराठे, सब्जी और अचार शामिल है। खुर्दनी अशिया को भेजने का सिलसिला अमृतसर से शुरू किया गया। SGPC के मैनेजर प्रताप सिंह के मुताबिक उन्हें फौज की तरफ से खत मिला जिसमें सैलाब मुतासिरीन के लिए खाने पीने की चीजें भेजने की गुजारिश की गई थी। खत के बाद SGPC ने लंगर का सामान भेजने का फैसला लिया। सैलाब कम होने के बाद रियासत में रास्तों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जहां जहां पुल टूट गए थे मरम्मत का काम चल रहा है। पुंछ में भी जो पुल टूटा था उसकी मरम्मत की जा रही है। इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पुंछ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, NHDL स्पेसिफिकेशन की रोड है
और इसके आगे बीएसएफ की एक यूनिट है और करीब 30,000 का एक पॉपुलेशन है, कम्प्लीटली कट ऑफ है। उनका राशन और ये जो भी राशन और गैस वगैरह कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनको कनेक्टिविटी दे पाएं। इसके लिए हम लोग लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे जवान सारे पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लाखों लोग इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर है। वादी के दूर दराज इलाकों में लोग अभी तक गहरे पानी में फंसे हुए हैं और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सैलाब की इस तबाही की वजह से काफी कुछ तहस नहस हो गया है। फिर भी हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाले लोग सख्त सफर बांध कर तैयार बैठे हैं। बहुत से आज़मीन को यह भी अंदाजा नहीं है कि वो इस मरतबा हज की सादत हासिल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन रियासत के आज़मीन की रवानगी का सिलसिला 20 सितंबर से दोबारा शुरू किए जाने का इम्कान है। हालांकि मरकजी हज कमेटी इस बात की तस्दीक नहीं कर रही है। उसका कहना है कि अभी बातचीत चल रही है और वहां के हालात बेहतर होते ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान से आज़मीन हज के लिए रवानगी 27 सितंबर तक होनी है और जम्मू कश्मीर से इस साल कुल 7,000 आज़मीन को हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, जिसमें से तकरीबन 3500 आज़मीन सैलाब से पहले ही सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और तकरीबन उतने ही आज़मीन जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन तबाहकुन सैलाब की वजह से तमाम रास्ते बंद हैं और वो इंतजामिया की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास एक बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए। बस ऋषिकेश से उत्तराखंड के श्रीनगर जा रही थी, लेकिन बस मलेठा के पास खाई में गिर गई। कई लोगों के बह जाने का अंदेशा है। आप देख सकते हैं किस तरह बस ये पानी में गिरी हुई है और लोग बाहर निकलने की जस्तुजू में हैं और वहां पर लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस खाई में गिरी है जो ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही थी। ब्रेक करते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कई वज़रा के कामकाज से नाराज हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने 15 वज़रा से नाराज हैं। खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 100 दिन की उसूलियाबियां आवाम के बीच नहीं बताने की वजह से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वज़रा को हुक्म दिया था कि वो अपनी वजारत के 100 दिन की रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि जजों की तकर्रुरी के नए बिल से जुडिशियरी की आजादी और खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शफाफियत के लिए अदालती तकर्रुरी का निजाम बदला गया है। जजों की तकर्रुरी के कॉलेजियम सिस्टम को बदलने से जुड़ा जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंजूर हो गया है। यूपी समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। आज 3 लोकसभा सीटों के साथ यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात की कुल 33 असेंबली सीटों के लिए भी पोलिंग हुई। जिन 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें तेलंगाना के मेदक, यूपी की मैनपुरी और गुजरात की बड़ौदा सीट शामिल है। असल मुकाबला यूपी में है, जहां 11 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट पर वोट डाले गए। मैनपुरी पार्लिमानी हल्के के अलावा यूपी में जिन असेंबली सीटों पर वोट डाले गए उनमें लखनऊ ईस्ट, रोहनिया, सिराथू, बल्हा, हमीरपुर, चरखारी, बिजनौर, निघासन, ठाकुरद्वारा, सहारनपुर और नोएडा की सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में वोट डाला। अखिलेश के साथ
उनकी बीवी और कन्नौज से एमपी डिंपल यादव भी, दोनों ने मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए वोट डाला। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मरकज की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामगोपाल यादव ने भी मैनपुरी में अपने हक-ए-रायदही का इस्तेमाल किया। मैनपुरी से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रामगोपाल यादव ने इटावा के सैफई में वोट डाला। उन्होंने माना कि ये आजमाइश का इलेक्शन है और यहां सख्त मुकाबला है। ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी एनडीए केंद्र की सरकार दोनों की लोकप्रियता का बैरोमीटर होगी। ऐसा है कि उपचुनाव से लोकप्रियता इतने बड़े राज्य में मापी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी जनता के सामने एक इम्तिहान तो होता ही है। मौसम पानी बरसे चाहे लू चले, वोट सब निकल के आएगा, सब पड़ेगा। और आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। मुंबई में एनसीपी लीडर और शोलापुर के रुकन असेंबली लक्ष्मण राव ढोबले पर रेप का इल्जाम लगा है। ढोबले पर उन्हीं के कॉलेज में क्लर्क के ओहदे पर काम करने वाली एक खातून ने यह इल्जाम लगाया। पुलिस ने कई दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली न करने पर राष्ट्रीय लोकदल के सदर चौधरी अजीत सिंह के घर की बिजली काट दी गई है। अजीत सिंह रुकन असेंबली और यूपीए सरकार में वजीर होने के तौर पर 12 तुगलक रोड पर बंगला अलॉट किया गया था। अजीत सिंह को सीपीडब्ल्यूडी ने कई मरतबा नोटिस भेजकर बंगला खाली करने की अपील की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अजीत सिंह का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सीधी सी बात यह है कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू लिव इन दिस हाउस। मैं एमपी नहीं हूं। मैंने एक दूसरा अपार्टमेंट रेंट कर लिया है, हाउस रेंट कर लिया है, और ये 9 तारीख को आए थे हटाने के लिए, और मैंने उनको बता दिया कि ये पिच पक्ष चल रहा है, 25 तक हम शिफ्ट कर जाएंगे। अब बहुत सा सामान हम यहाँ से हटा चुके हैं, पैकिंग चल रही है, और 15 तक शिफ्ट कर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बस अब बिजली क्यों काटी उनसे पूछो आप। इस 15 तारीख तक आप शिफ्ट कर 25 तारीख तक आप शिफ्ट। फिरोजाबाद में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम बैरंग लौट आई। पुलिस लूट के एक मुलजिम को पकड़ने उसके घर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाश ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और बाद में वहां से फरार हो गया। बदमाश अभी गोलियां चला ही रहा था, तभी खुद को उसने गोली मार लेने की धमकी भी दी। लव जिहाद इशू पर मौलाना कल्बे सादिक के जरिए दिए गए बयान को मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने खारिज कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आरिफ कासमी ने कहा कि इससे लव जिहाद प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को तकवीयत मिलेगी, लिहाजा मौलाना कल्बे सादिक का यह बयान ठीक नहीं है। मुफ्ती कासमी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कल्बे सादिक ने आरएसएस के एजेंडे से मुतासिर होकर बयान दिया है। गौरतलब है कि मौलाना सादिक ने कहा था कि लव जिहाद मुसलमानों के साथ कोई रहम या सलूक न किया जाए, बल्कि उन्हें मुसलमान ही न माना जाए। बहुत हैरत है किस तरह की बात, इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कह दी, जिस चीज की कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं। क्या वो भी आरएसएस के प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर इस तरह की बात कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि कल्बे सादिक साहब का यह बयान पूरे माशरे के अंदर एक इंतशार फैलाएगा। हम इस चीज को समझते हैं और हम इसको मानते भी हैं। मजहब इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी से जोर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराएं। कानपुर के कैंट इलाके में मुगल दौर के सिक्के निकल रहे हैं। ये सिक्के दबटेश्वर घाट से बरामद हो रहे हैं। दरअसल इस घाट पर कुछ लोग मट्टी खोद रहे थे, तभी अचानक सिक्के निकलने लगे। इत्तला पर पुलिस और फौज भी मौके पर जा पहुंची और इलाके को घेर कर लोगों को हटाया। एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटकर देखते हैं आलमी खबरें। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है,
समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। वक्फे व इस्तकबाल है आपका। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हुए कार बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 24 लोग जख्मी हो गए हैं। महलूकीन में एक नीम फौजी एहलकार और 2 आम शहरी शामिल। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि धमाका एक बाजार में उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी सिक्योरिटी एहलकारों को लेकर वहां से गुजर रही थी। पुलिस अफसर के मुताबिक बम सड़क पर खड़ी हुई एक कार में नस्ब किया गया था। अभी तक किसी भी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। बलूचिस्तान एक सोरिश ज़दा सूबा है जहां अक्सर अलहदगी पसंद सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते रहते हैं। अभी जो चेक किया गया कि गाड़ी कंफर्म हम कर रहे हैं, अभी जो पता चल रहा है कि ये 86 या 88 मॉडल की गाड़ी थी, क्योंकि गाड़ी का तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजन बचा हुआ है। तो सीटों और डिग्गी के बीच में पीछे साइड पे ये चीजें, ये मटेरियल रखा गया था जिसको कंफर्म रिमोट कंट्रोल से ही उड़ाया गया है। और टारगेट जो थी वो एफसी का कॉन्वॉय था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी इसका टारगेट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में खातिर ख्वाह मदद न करने का इल्जाम लगाया है। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद गुज़श्ता जून से पाकिस्तान शिमाली वजीरिस्तान के अफगान सरहद पर कबायली इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। इस मुहिम में पाकिस्तान की बर्री अफवाज और फिजाइया हिस्सा ले रही हैं। इस इलाके में तालिबान, अलकायदा और उज़्बेक जंगजू सरगर्म हैं। रावलपिंडी में वाक़ आर्मी हेडक्वार्टर में साथियों से बात करते हुए पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में अफगान हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। To be very honest, the help is from Afghanistan, from across the border, is not as forthcoming as it should have been. There is hardly anything that they have done across the border. We informed Afghanistan before start of the operation using all levels and all channels of communication. But we have not heard any terrorist fleeing across the border who had been apprehended or who had been handed over back to Pakistan or even killed for that matter. मलाला यूसुफजई और उनकी दोस्त कायनात और शाजिया पर जानलेवा हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। मलाला को तालिबान ने लड़कियों की तालीम की हिमायत किए जाने पर निशाना बनाया था। फौज के तर्जुमान आसिम सलीम ने बताया कि हमलावरों की शिनाख्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सभी 10 मुलजिम टीटीपी के मेंबर हैं। आपको बता दें कि 2012 में हमला करके मलाला को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। बाद में उसे इलाज के लिए इंग्लैंड ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी मेहनत के बाद उसकी जान बचाने में कामयाबी हासिल की। कबायली इलाकों की लड़कियों में तालीम को फरोग देने और शिद्दत पसंदों के खिलाफ बहादुरी भरा कारनामा अंजाम देने में आलमी सतह पर उसकी काफी पजीराई हुई है। ब्रिटेन में मुकीम मलाला को यूरोपीय यूनियन ने ह्यूमन राइट एजाज से नवाजा, जबकि गुज़श्ता बरस उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामजद किया गया था। Entire gang involved in the attempt on the life of Malala, her colleagues and friends Kainat and Shazia has been busted. They have been identified and arrested. This gang comprised of total of 10 terrorists. It was known as Shura amongst the TTP faction and it was part of the defunct TTP. दाइश के खिलाफ अमेरिका की फौजी कार्रवाई में तुर्की ने शामिल होने से इंकार कर दिया है। हालांकि इस ज़िम्न में तुर्की की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जुमे को अनकरा में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सियासी हलकों में यह माना जा रहा है कि गैर मौजूदगी से तुर्की ने अपना सियासी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका दाइश के खिलाफ मुश्तरका फौजी मुहिम चलाना चाहता है। इस सिलसिले में ताउन हासिल करने के लिए जॉन कैरी मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। कैरी का अनकरा दौरा भी इसी मकसद के तहत हुआ है। No one has called me and asked me with respect to the presence of Iran, but I think under the circumstances at this moment in time,
it would not be ripe for any number of reasons. It would not be appropriate given the many other issues that are on the table with respect to their engagement in Syria and elsewhere. But so that would be my answer, but I haven't been asked with respect, and I don't know specifically where that stands in terms of the French invitations. यूक्रेन तनाज़े के सबब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदी आयद कर दी है। ताज़ा इक़्तिसादी पाबंदी के खिलाफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। पुतिन ने पाबंदी के फैसले को अजीबोगरीब बताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। मगरबी ममालिक का इल्जाम है कि रूस मशरिकी यूक्रेन में फौजी मुदाखलत करने के साथ ही बागियों का असलहा भी फराहम करा रहा है। रूस मुसलसल इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। आपको बता दें कि रूस ने पाबंदी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए मुल्क में मगरबी ममालिक से अशिया खुर्दनी के दरामदाद रोक दी है। It should be pointed out that Putin's popularity has never been as high as now, and not just the nation at large rallied behind the leader, but also Putin's elites seem to be totally supportive of the president. And this gives Putin an advantage over the West, where sanctions have to be coordinated among a great number of European countries. And as we know, not all of them were happy to join the sanctions this time. लीबिया में नौमुंतखब पार्लियामेंट की मुखालफत शुरू हो गई है। जुमे को राजधानी तराबलस में वाक़ शहीद चौराहे पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, एहतजाज किया। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट को तहरीर करने का मुतालबा किया। उनका इल्जाम है कि पार्लियामेंट बागियों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में बैरूनी मुदाखलत की राह हमवार कर रही है। हाथों में पार्लियामेंट तहरीर किए जाने के मुतालबे के बैनर लिए हुए मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की शय पर मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज तराबलस पर बम गिरा रहे हैं। और अब आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर देखेंगे। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। नौ रियासतों में लोकसभा की 3 और 33 असेंबली सीटों के लिए डाले गए वोट। उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 16 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी काबीना कई वजीरों से नाराज। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश न करने से खफा। सभी को दिया था रिपोर्ट कार्ड जारी करने का हुक्म। वादी कश्मीर में BSNL मोबाइल सर्विस हुई बहाल। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी। अब भी लाखों लोगों को मदद का इंतजार। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास बस नदी में गिरी। हादसे में 16 लोगों की मौत, मुतादिद लोग जख्मी। उत्तराखंड के श्रीनगर जा रही थी गाड़ी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जोरदार बम धमाका। 3 अफराद हलाक, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। खबरनामा खत्म होता है। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।